जय गुरु नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का समय हो रहा है शाम का 5 बज रहा है। वैसे साँझ दे चुके हैं और अभी आजकल तो साँझ 5 बजे ही हो जाती है शाम। और साँझ दे चुके हैं। साँझ ऊपर में भी दिखा के, नीचे से सारा दिखा के, उसके बाद मैंने वीडियो को स्टार्ट किया है। तो फिर आ गई थी और सानवी को तो अभी मज़े ही मज़े है। और अभी खा रही थी सानवी पकोड़ा। पकोड़ा बोल रही थी तो मम्मी पकोड़ा ला के दी थी, वो पकोड़ा खा रही थी। और मैं आ गई हूँ किचन में। मम्मी बात कर रही थी फ़ोन पे, यानी मेरी नानी से मम्मी बात कर रही थी। और मैं आ गई थी यहाँ किचन में। अभी बना रही हूँ खाना। खाना बनाऊँगी तो सोच रहे थे कि आज सोच रहे थे आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लूँ और रोटी बना लूँगी। तो पापा ना वैसे 7 बजे तक ऑफिस से आ जाते हैं, तो पापा के आने से पहले अगर खाना रेडी हो जाता है ना तो ठीक होता है कि पापा आते हैं तो फिर हम लोग सब मिल के खाना पीना खा के फिर सोने चलते हैं। नहीं तो और भी लेट हो जाता है। और वैसे लेट जितना लेट करो ना रात में, ठंड में तो और भी ज़्यादा ले 8 बजे तक ना ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा रात हो गया है, बहुत टाइम हो चुका है, ऐसा लगने को लगता है। तो फिर मैं खाना बनाने जा ही रही थी कि सानवी को लग गया था पोटी, तो उसको पोटी कराने के लिए मैं आ गई थी ऊपर लेके। और उसको पहले पोटी करवा लेते हैं, फिर उसको लेके नीचे जाएंगे, फिर खाना रेट चढ़ाएंगे। और मम्मी बात कर रही थी फ़ोन पे, तो उसको सानवी को लेकर के आए, लेकिन वो उसको फिर पोटी करवा के और कपड़ा वपड़ा पहना देते हैं। और वैसे भी ना ठंड में बच्चों को सबसे ज़्यादा बचा के रखना पड़ता है। अगर पता नहीं बच्चों को ठंडा लगता है भी या नहीं लगता है, कभी नहीं बोलेगी कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ये पहनाओ वो पहना। और पहना के भी दो तो खोल के फेंक देगी, बार बार सॉक्स नहीं पहनूंगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। बहुत मुश्किल से उस बच्चों को तो ठंड से बचाना बहुत ही मुश्किल होता काम होता है। अगर थोड़ा सा लापरवाही करो ना तो तबीयत तुरंत ख़राब हो जाता है, तुरंत बीमार पड़ जाती है। वैसे भी वहाँ से आने के बाद ना हम लोग आए थे तो सब बीमार ही पड़ गए थे। मैं भी बीमार पड़ गई, मेरा भी तबीयत ख़राब चला बहुत दिन तक। फिर सानवी का भी तबीयत ख़राब रहा और अभी थोड़ा सा ठीक होने हुए हैं। तो हम लोग, मेरा भी तबीयत अभी ठीक चल रहा है और सानवी भी ठीक है। लेकिन फिर ठंड भी आजकल ना, अभी 2 दिन से ठंड थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा दिया है, ज़्यादा ही ठंड हो रहा है। और मॉर्निंग में तो सुबह सुबह इतना ज़्यादा कुहासा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है आजकल। और अभी जा रहे हैं नीचे, और नीचे में जा कर के अब सानवी को लेकर के जाते हैं। सानवी थोड़ी सी पढ़ाई करेगी, मम्मी उसको लेके बोली हूँ मम्मी को बैठ के पढ़ाई कराने के लिए। और मैं बैठ करके यहीं पे आ गई किचन में। अकेले ना थोड़ा सा ये लग रहा था, तो यहीं पे बाहर में ही बैठ गए, हॉल पे ही बैठ करके सब्जी काट लेते हैं और उसके बाद आटा भी मिक्स कर लूँगी, फिर जाकर खाना चढ़ाऊँगी। और मम्मी यहीं पे बात कर रही थी, तो मुझे अकेले थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था किचन में। तो यहीं पे मैं काट भी रही थी सब्जी और मम्मी बात भी कर रही थी, तो मैं भी सुन भी रही थी और सानवी बैठ के लिख रही थी कुछ। शाम में तो ठंडा अभी उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन सुबह के टाइम में ना ठंडा थोड़ा ज़्यादा लगता है। सुबह मॉर्निंग में जगने से थोड़ा ठंडा ज़्यादा होता है। और अभी आ गई मैं किचन में, फिर से सारा कुछ करके सब्जी काट भी लिए थे और आटा भी मिक्स कर लिए थे। उसके बाद आ गई मैं किचन में सब्जी डालने के लिए। और आलू जो बैंगन का सब्ज़ी होता है ना, आलू बैंगन का सब्ज़ी हम लोग जो बनाते हैं, तो सारा कुछ को ना एक साथ ही कढ़ाई में मिक्स करके, वैसे मैंने, आप लोग देख ही रहे होंगे, अभी मैं गैस जलाई भी नहीं हूँ, सारा कुछ ना काट के डाल दिए इसी में। बैंगन, आलू, मूली भी डाले हैं इसमें और टमाटर, सारा कुछ डाल के। और प्याज और लहसुन को ना ग्राइंड करके डालते हैं इसमें। तो ये सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसको हम लोग, बहुत अच्छा बनता है रोटी के साथ खाने में ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से सब्ज़ी अभी मिक्स करके बना ले देते हैं। और मम्मी का इतना में हो गया था बात कंप्लीट मेरी नानी से बात कंप्लीट हो गया था। तो फिर मम्मी आ गई थी किचन में, बोल रही थी मैं रोटी दे देती हूँ एक साइड और एक साइड सब्ज़ी होगा तो जल्दी हो जाएगा। और अगर जल्दी काम निपट जाए ना रात में, अगर ये सब काम निपट जाता है जल्दी, तो सुबह थोड़ा सा तो माइंड फ्री रहता है। अगर रात में काम कुछ कुछ काम होता है, अभी खाना बना के खा करके अगर किचन की साफ़ सफाई जैसे कुछ कुछ काम होता है ना, अगर रात में निपटा लेना तो मॉर्निंग में थोड़ा सा तो माइंड फ्रेश रहता है, फ्री रहता सा महसूस होता है। नहीं तो मॉर्निंग में ना और भी ज़्यादा बोझ बन जाता है। तो मैं सब्ज़ी डाल रही थी और मम्मी बोल रही थी मैं रोटी डाल देती हूँ। तो मैं बोली आप थोड़ी सी सानवी को पढ़ा दो, तब तक मैं सब्ज़ी डाल देती हूँ, सब्ज़ी बनेगा उसके बाद रोटी बनाऊँगी। तो मम्मी चली गई थी सानवी को लेकर के बैठ के पढ़ाने के लिए, और मैं सब्ज़ी डाल रही थी, बना रही थी। तो सब्ज़ी भी डाल देंगे तो एक साइड, और यह सब्ज़ी बनने में भी ना टाइम नहीं लगता है। और यह सब्ज़ी हमें सब सारा मसाला ना एक साथ ही डाल दिए हैं, सब्ज़ी भी बनेगा हमारा, और तब तक मेरा जो छोटा मोटा बर्तन था ना वो सारे को मैं धो लेती हूँ। इकट्ठा करके रखो ना तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है, इसलिए अगर रेगुलर करते रहो तो सारा काम निपट जाता है तुरंत तुरंत। तो अभी जो जो छोटा मोटा बर्तन था ना वो सारे को धो करके मैं रख लेती हूँ, फिर बनाऊँगी रोटी। अगर सुबह की ठंड से बचना चाहते हैं ना, तो अगर सुबह के ठंड से बचना चाहते हैं तो रात में ना ये सारा काम को निपटा करके ही सोना चाहिए आपको।
क्योंकि अगर रात में हमारा किचन की साफ़ सफाई, जैसे बर्तन धोना, किचन की साफ़ सफाई और थोड़ा सा घर को मॉर्निंग में अगर जगने के बाद ना अगर ये सब काम रह जाता है इकट्ठा होकर के ना, तो बहुत सारा काम बन जाता है करने के लिए और टाइम भी लग जाता है। और सुबह सुबह तो आजकल इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ा दिया है ना, 2 दिन से ज़्यादा ठंडा होने लगा है। और ऐसे भी ना माना जाता है कि अगर किचन में जूठा बर्तन आपका किचन में रह जाए तो ये चीज़ अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं होता है, बहुत ही अपशगुन माना जाता है। किचन में जूठा बर्तन इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए कभी भी। और जो भी बर्तन हो वो सारे को धो लेना चाहिए। अगर बाई चांस आपको कभी तबीयत ख़राब लगता है या अच्छा नहीं लगता है, करने का मन मूड नहीं हो रहा है, तो आप कभी कभार के लिए रख सकते हैं। वो भी उस सारे जूठे बर्तन में ना पानी डाल के इकट्ठा करके रखें, ताकि पूरा किचन की साफ़ सफाई करके रखें। लेकिन ऐसा नहीं कि डेली डेली आप किचन में जूठा बर्तन रख दें और किचन की साफ़ सफाई ना करें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये बहुत ही गलत बात है। और अगर ये सारा काम आपका किया रहेगा ना, तो आपको मॉर्निंग में खुद ब खुद ना बहुत ही फ्री महसूस होगा और अच्छा भी लगेगा कि सारा काम हमारा कंप्लीट। अगर आप 5 मिनट थोड़ा सा लेट से भी जगेंगे ना, तो आपका काम जल्दी निपट जाएगा। वैसे ये सारा काम निपटा रहता है, तो मॉर्निंग में हम लोग 6 बजे जग जाती है मम्मी। 6 बजे जगते हैं ना, तो हमारा सारा काम निपट जाता है। और अगर ये सारा काम जिस दिन नहीं रहता है ना, तो नहीं किया रहता है, तो मॉर्निंग में और भी पहले जगना होता है। और रात में सोने के टाइम में ही ना एक अजीब सा बोझ सा बना रहता है कि हमारा इतना सारा काम है मॉर्निंग में, आज तो सुबह जग के ये सारा काम को भी निपटाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप सुबह की ठंड से बचना चाहते हैं, तो ये सारा काम को निपटा करके ही सोए रात में। देखिएगा आपको मॉर्निंग में खुद आराम सा फील होगा और अच्छा भी फील होगा। और जो बेड वेड बनाना होगा, घर की साफ़ सफाई, क्योंकि दिन भर घर में बच्चे खेलते हैं ना, तो घर को गंदा करके ही रखते हैं, तो वो सारे साफ़ सफाई भी ना आप शाम में ही कर लें, ताकि सुबह में उठ करके आपको सिर्फ झाड़ू लगाना रहे। तो ये सब करने से ना आपका घर में थोड़ा सा अच्छा फील होगा और सुबह में आपको जल्दी काम भी नहीं पड़ जाएगा, आपको ठंड से थोड़ा सा राहत भी मिल सकता है। अगर छोटे बच्चे जिस घर में हो, तो वहाँ पे तो घर गंदा हो ही जाता है, सारा सामान इधर उधर करके रखता है बच्चा। तो इसके लिए आप सारा काम को ना रात में ही निपटा लें, ताकि मॉर्निंग में आप थोड़ा सा फ्री महसूस कर सके और आपका काम भी जल्दी निपट जाए, टाइम पे सारा काम आपका मैनेज हो जाए। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और किचन की साफ़ सफाई भी हो गया। जो बेड वेड ठीक करना था, सारा सामान जो बिखरा पड़ा था, वो सारा को भी मैंने इकट्ठा कर लिया है, समेट लिया है। अब चलेंगे सोने। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमारा वीडियो कैसा